इसके लिए बेकरार है। अगर मुझे उसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे सबके चहेते माननीय रवि जैन साहब, जो इस कंपनी के एमडी है और इसके प्रणेता भी है और जिनकी सोच बड़ा काम करना चाहते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। तो मैं अब आपके बीच उनको बुलाने जा रहा हूं। दोस्तों, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम माननीय रवि जैन साहब। वेलकम सर। एक बार फिर आप, ये जर्नी जो शुरू हुई थी 5 जनवरी से, सभी को पता है। मेरे ख्याल में सभी लोग पुराने होंगे, कुछ लोग नए भी हो सकते हैं। यानी ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा कि जो जब शुरुआत की कोई चीज की, तो आने 1 साल बाद में आप फोरकास्ट ही कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं आप जो सोचो वैसा हो। ऐसा होता नहीं है, और हो भी जाता है। पूरा नहीं होता, कम होता है, ज्यादा होता है। लेकिन हमने एक ऐसे मुकाम, एक से को नए जमाने का नया बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है कि आज तक समझना पड़ेगा कि ये क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो क्या नहीं है, क्रिप्टो कैसे काम करता है। आपके दिमाग में वो विड्रॉल 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 चलता है लोगों को, क्योंकि लोगों ने यही बेचा। लेकिन ये विड्रॉल जो है, ये क्या है? सीटों का विड्रॉल मीन्स कौन कौन देता होगा, कि कैसे बनता है? यानी कि विड्रॉल मतलब वैल्यू, यही उम्मीद है। वैल्यूएशन आप उसको कैसे भी कर सकते हो, इंटरनेशनल करेंसी में कर सकते हो, आप लोकल में कर सकते हो, आईएनआर में कर सकते हो, यूएसडीटी में कर सकते हो। उसकी वैल्यू कैसे क्रिएट होगी सीटों की, यही इंपॉर्टेंट है। तो वो वैल्यू क्यों होगी, यही क्यों होगी, यही कारण क्या है इसका? तो मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है, और इसके लिए एक क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बेस क्रिप्टो होती है। ये एल्गोरिथम बेस डिजिटल कोड बनता है, और ये कोड जो है एक बार बन गया तो जब तक दुनिया रहेगी वो कोड रहेगा। एक तो खास बात ये है, तो इस कोड को अगर ट्रांजैक्शन के लिए काम लेते हैं, लेन देन के लिए, तो आसान है। क्योंकि जैसे रुपए भी तो क्या करता है, रुपए भी एक किसी को लेन देन करने का माध्यम ही तो है। लेकिन अगर कोई भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति कितनी है, तो कीमत किसकी है? जो प्रोडक्ट लेन देन कर रहे हो उसकी कीमत है। रुपए क्या काम करता है वहां पे? रुपए माध्यम है। रुपए की कभी कीमत नहीं बढ़ा भी हो सकता, तो ज्यादा रुपए काम आएंगे, बस इतना ही फर्क है। बट रुपए की रेट नहीं बढ़ती है, क्योंकि रुपए अपने आप में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और हमने क्या किया, जो सीटो लॉन्च किया, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही है, लेकिन वो असेट भी है। यानी कि दाम बढ़ते हैं, जो कर सकता है। एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो जब तक दुनिया रहेगी वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा ब्लॉकचेन पे, क्योंकि उसमें जो नोट्स हो जाते हैं। दूसरा, एक एक कॉइन डिजिटल कोड जो होता है उसके कई भाग कर सकते हो, 18,000 तक टुकड़े कर सकते हो। तो लेन देन करने के लिए आसान हो गया। जैसे 1 रुपए का नोट है, 10-10 पैसे देने तो खुले कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो खुले कैसे होंगे? अगर आपने एक कॉइन दिया जो 80 डिवाइड हो जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसी को कहते हैं। और वो जुड़ भी जाते हैं, मतलब वो उसको अलग अलग नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, और लिख के लिया जाएगी। और ऐसा कहते हैं, कल या परसों में कुछ बैंकर्स के साथ में बैठा होता, कल ही की बात है, जो अभी एचडीएफ जो मुझे पर्सनली पहचानता है, तो कल मुझसे मिल रहा था। तो वो कह रहा था, सर अगले जिस तरीके से वो काम कर रही है बैंकें और सरकार, तो डिजिटल तो एक ही होता है, रुपए का डिजिटल होता है, डिजिटलाइजेशन। नंबर्स को आगे पीछे करो, उसका बैक में कागज के नोट है। और एक है कि जो ब्लॉकचेन से बना हुआ डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो। तो वो तो ये भी कह रहा था कि कई बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे, बैंक भी अलग अलग बैंक भी लेके आएंगे। और सरकार, अभी मैं पैनल में भी है, तो भारत सरकार से बात चल रही थी, तो कुछ करेंसियों को वो रेगुलराइज कर रहे हैं। भारत सरकार, कई सारी मीटिंग्स हो चुकी है, तो 2 मीटिंग में जा चुका। वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है पुराना, तो क्योंकि अभी राजस्थान के कानून मंत्री बन गए देश के, अर्जुन लाल मेघवाल, वो उनका पर्सनल पहचान का, तो उन्होंने अपने पैनल में ले लिया। तो वो वित्त मंत्रालय से उनकी मीटिंग चलती है, उसमें मेरा जो दोस्त जो एडवोकेट वो भी हो, तो वो भी होगी। तो मैंने कहा अभी दूंगा, पहले हमारा काम हो जाए पूरा, हम टेक ऑफ करने लग जाए। बहुत दिनों से जाम लगा हुआ है, बहुत लोगों ने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बीच में, क्योंकि ये सीटों के नाम से डिसेंट्रलाइज वॉलेट हुआ, फिर उसके चैलेंजेस पता लगे। तो वहां से 2 महीने वो चला, परेशान रहे सब, कभी ऊपर चले गया, कभी नीचे चले गया, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। उसके बाद में हमने एक आईटी कंपनी को हायर किया, पूना की, उससे वेंचर किया, और उसको परमानेंटली, तो वो भी रेगुलर काम कर रहे हैं। वो पुराने
2 बार के पुराने चैलेंजेस थे, उसको ठीक करते 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 अभी भी कभी ओटीपी नहीं आता, तो कभी ये नहीं होता, तो कभी वो नहीं होता, कभी वो लगने में। एनीवे, बट एज फार एज द ये जो आपका जो वॉलेट है उसका जो फंक्शनल इज कंसर्न, वो तो बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अब क्या होता है कि कोई भी चीज अमेंडमेंट करते हैं तो कोडिंग होती है, तो वो सर्वर डिले होता है वो हर, और लोग तो पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया। एनीवे, अब लोगों की अकाउंटिंग मैच नहीं करती, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, तो लोग मैंने तक को आगे बढ़ा दो और उस दिन का बैलेंस ले लो और आगे के बाद में रेगुलर कर दो, तो आपका झंझट नहीं रहेगा, हमारा झंझट नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आइडिया ऑल, सो लेट मी डिक्लेयर टुमारो वी आर गोइंग टू बिगिन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विड्रॉल्स टुमारो ऑनवर्ड्स, कन्वर्जन कल से एक्सचेंज में शुरू कर देंगे टुमारो ऑनवर्ड्स। सो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जो जाम लगा हुआ था वो तो शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ अंदर की बात बताता हूं। आपका इवैल्यूएशन का तरीका आपका अपना है, लेकिन अभी कल तो शुरुआत कर देंगे, जो जाम लगा हुआ था उसको खोल देंगे। उसके बाद में आपको ये मान प्लान का मॉडल हुआ, जो रिवेम किया उसका तरीका हुआ, उसकी यूटिलिटी, वो सब चीजें ऐसा मैं मानता हूं ऑफिशियली डिक्लेयर तो हम कर देंगे 1-2 दिन में, लेकिन मैं मानता हूं कि 1 ये भी जुलाई का महीना है, 1 अगस्त तक हमारी सभी चीजें, वेदर इट इज रेगुलर पे आउट्स हो, वेदर इट इज यूटिलिटी ऑफ द कॉइन्स हो, और कल की तारीख में एक और डिक्लेरेशन करता हूं, एमवीसी मार्ट को लाइव कर चुके हैं, शुरुआत टेस्टिंग चल रही है। इसी वीक में हम आपको 20 स्पोर्ट्स भी दे देंगे, जिससे आप सीटों से खेल सकते हो, खिला सकते हो लोगों को। ड्रीम 11 जैसे गेम, कलर्स गेम, कुछ भी गेम, मल्टीपल गेम्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको आज को आपको दिख रहा होगा स्वैपिंग वॉलेट। ये स्वैपिंग वॉलेट ये होगा जिसको लेकर के आप किसी भी जगह पेट्रोल पंप पे जाओ, कहीं भी। अब कई लोगों को लगता है भाई साहब टाइम दे देते हो फिर होता नहीं है काम, कि देखो करने वाले हम नहीं है, करने वाले तो आईटी के लोग हैं, और उनको जो चैलेंजेस नए नए आते हैं हमें ही पता नहीं था कि कौन सा चैलेंज कब आएगा, कौन सी तकलीफ कब आएगी, तो हम भी कौन सी डेट दें, हम वही डेट देते हैं जो हमें आगे आईडी भी लगनी होती है। चलते हुए सिस्टम में लोग कुछ बाइंग भी करने होते हैं, कुछ शिफ्टिंग भी करने होते हैं, लोगों की अपने अपने चैलेंजेस भी है। अब वो कभी सर्वर का चैलेंज, कभी सर्वर को रीड करने में, लेकिन और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि सर सब चीजें हो जाएगी, हमारे को 5 महीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो ये चाहिए कि परमो एक सिक्योर्ड लाइफ जी सके। तो हमने कुछ लोगों को कई प्रोडक्ट्स भी दिखाए, कई प्लान्स भी दिखाए हैं, कैसे सीटों बर्न होगा करके, आधी चीजें अभी दिखा दी, आधी कल बात कर ली। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों ने हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। देखो एक बार चैशान करना नहीं है, लेकिन ये समय था जो चला गया और आगे रहेगा नहीं, और ये कितने का समय था। मैं कहता हूं 1 मार्च के बाद में एक तीन भी हो गई, ट्रायल भी हो गई, शिफ्टिंग भी हो गई, चीजें भी आ गई, लेकिन अगर 5 मिनट, ऐसे कहते हैं अपने यहाँ देश में कि सुबह का भूला शाम को भी घर पे आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहलाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब, कल पे आउट शुरू है, एमबीसी कार्ड मार्ट शुरू है, सीटो बर्निंग कल शाम से शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी ट्रोन है, जो ब्लॉकचेन है, इस पे काम चल रहा है, पहले बाइनेंस पे चल रहा था, अब जो चलेगा वो सीट शिफ्टिंग होगी, माइग्रेट होगा। वो अभी शिफ्टिंग में तकलीफ नहीं आएगी, अब वो पहली वाली शिफ्टिंग का चैलेंज नहीं आएगा। अब तो सिंपल काम होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन अपनी आ जाएगी, तो सप्लाई चेन भी ब्लॉकचेन से देखोगे, जितने प्रोडक्ट्स आएंगे जो बाई करोगे, जो आदगी का पार्ट बन जाएगा। सीटो है तो सब कुछ है, वो होने वाला है, वो मल्टीपल वेज से होगा, आपको जिंदगी की हर चीज सीटों से मिल सकती है। ये हमारा विजन है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो इतने बड़ा विजन आप ये इसको लेके जा सकते हैं। तो उन सब के अंदर दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं, तो ये चैलेंजेस आता है तो ये माफ करने लायक है। इतनी बड़ी चीज, अगर हमें बड़ा मुकाम हासिल करना है तो छोटी छोटी चीजों में रोने से बंद कर दो। हो गया सो हो गया, कल एक शुरुआत हो जाएगी प्रोडक्ट की। मान के चलोगे आज हो गई है 9 तारीख, कल है 10, और 20 दिन और मान के चलिए, हर दिन डेवलपमेंट। अभी एक चैनल आ जाएगा जिसमें धीरे धीरे करके सब हो जाएगा, और उसके बाद में इतना स्मूथ हो जाएगा ये सिस्टम कि वर्ल्ड वाइड आप इस अपॉर्चुनिटी को ले जा सकते हो। अपने आप के अंदर प्राउड फील करोगे
और जो लोग चले गए या रह गए और जो वापस आ जाएंगे, और जो चले गए तो काश, वो काश रह जाएगा उनका। ये सब समय आने वाला है। विश्वास करो खुद पे, विश्वास करो परमात्मा पे। अगर हमारा अंधार है और अप, तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि वैल्यू कौन बढ़ाएगा? वैल्यू अरब में, वैल्यू बढ़ाने का दोस्तों एक ही फॉर्मूला है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। और हमारा पूरा फोकस है कि डिमांड और सप्लाई में गैप करे और किसी का नुकसान ना हो, किसी का डिले ना हो, किसी का परेशानी ना हो। जो आया है और पूरी दुनिया की सब चीजें तैयार है, एक एक करके आपको सब चीजों की पीपीटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब चीजें आपको मिले। दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा ये सब में, ये सब आने वाला है। और अब ज्यादा दिन नहीं है कि महीनों इंतजार करना पड़ा। ये इंजारी का मेजॉरिटी कारण ये था, ऐप का था, जो एक जगह से शिफ्ट होते होते यहाँ पहुंची। अब ये ऐप ऑलमोस्ट 99%, 90% तो हो गई है। किसी का अकाउंट है, किसी का दिख नहीं रही है, वो भी मुझे लगता है आज रात को दिखने लग जाएगा, कल सुबह तक सबकी। और ये कल अंतिम दिन है 10 तारीख के प्रमोशन का। अपनी अपने जो फॉरेक्स को क्लोज करो और उसके बाद में अपने अपने पे आउट विड्रॉल लगाओ एक्सचेंज पे, और उसके बाद में बिजनेस को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और क्या चीज आ गई है, ऐसा हो जाए ये बिजनेस, और हो जाएगा। हमारे पास बहुत है, इनफ नंबर है हमारे पास सीट, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं था। प्लेटफॉर्म तो मजबूत था, टेक्नोलॉजी में पूरी एफिशिएंसी नहीं आई थी, जो इकोसिस्टम था वो इफेक्टिव नहीं बन पा रहा था। पड़ेगी तो अब आप बिल्कुल कमर कस लें, तैयार कर लें। और 15 दिन के लिए अभी पे आउट शुरू, विड्रॉल शुरू, अभी एक्ट प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा। और जो ट्रू, किसी को फुर्सत ही नहीं मिलेगी, फिर तो एक ही है, काम करो और दुनिया की सैर करो, फिर काम करो, फिर दुनिया की सैर करो, फिर परिवार के साथ में मस्ती करो। आने वाले में विल क्रिएट ए लाइफ स्टाइल फॉर एवरीवन। ये प्लेटफॉर्म पे ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ वर्चुअल डिजिटल जो आएंगे। कम्युनिटी विल क्रिएट ए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, विल क्रिएट ए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, वर्टिकल्स, यहाँ एक एक करके आ जाएंगे सब। और जो कहते हैं वो करने वाला काम हो जाएगा। आपको कभी शिकायत का मौका मिलेगा नहीं, जितनी आनी थी वो आ गई है। तो लोगों की परीक्षा जो हमारी थी वो भी हो रही है, कोई बात नहीं, बट घबराते नहीं है, क्योंकि चैलेंज इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। दैट चैलेंजेस कैन मेक यू, कैन ब्रेक यू। वही चैलेंजेस आपको जिंदगी बना सकते हैं और वही आपकी जिंदगी को तोड़ सकते हैं। तो हम कौन से में, हम तो जिंदगी बनाने वालों में से। हमें मालूम है बहुत तकलीफ आई है, बट आई कैन प्रॉमिस यू इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या चले गए, निकल गए, या कि लोगों को ब्रेक कर रहे हैं कि इधर आ जाओ या कुछ नहीं है, वो सुन। और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता सकता हूं कि इस देश में और दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जिसमें सब कुछ कवर होगा, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और वो सब आपको मिल जाएगी। एंड आई एम श्योर दैट द मोमेंट यू प्रैक्टिस, द मोमेंट यू, सबके सवाल खत्म हो जाएंगे और सब अपना अपना काम करेंगे। और हम आने वाले कल में एक मस्ती भरी जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, एक मदद भी करेंगे इसको अकम्प्लिश करने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज मैं अपनी बात पूरी करता हूं और मैं आपको यही खुशखबरी देना चाहता हूं कि दिल थाम के रखिए, बैठिए आराम से, परमात्मा की भजन करिए, बताइए, ये सब पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। लोगों इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेंट को हटा दीजिए, क्योंकि जो आपके करने से तो कुछ हुआ नहीं, तो वही होगा जो होना है। तो फिर अपनी जबान क्यों खराब करें, अपने दिमाग को क्यों खराब करें? हम तो पॉजिटिव सोचें। आपके ऊपर इतना भारी, आप अपने काम को इतना आगे बढ़ा दो कि चैलेंजेस भी थक जाए, एक दिन भगवान भी आपके आगे गिर जाएगा, यार इस आदमी को तो अब चैलेंज बहुत दे दिए, अब तो हमारा वक्त आ गया इसको। क्योंकि आपका पगार खाली नहीं जाएगा, आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, ऊपर वाला कहते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी लोगों की ब्लेसिंग्स के, लोगों की पॉजिटिविटी के आधार पे कह सकता हूं कि सब ग्रो करेंगे, जबरदस्त ग्रो करेंगे। लोग है और पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, तो हमें प्लेटफॉर्म का बेस मजबूत करने की जरूरत है। तो वो उसके ऊपर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।